मुलाज़मीन सुन्नत इब्राहिमी अदा कर रहे थे, वो शायद मुझे लग रहा है आज की ईद पे नहीं कर पाए। चीफ मिनिस्टर मुसलमान है, उसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मुसलमान है, वो जानता है कि ईद उल अज़हा का मुक़द्दस त्यौहार है, इसकी अहमियत क्या है, इसकी फजीलियत क्या है। मुझे लगता है ईद भी सड़कों पर ही करनी पड़ी अपनी फैमिलीज़ को लेकर, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी यहाँ की इंतज़ामिया पर और यहाँ की सरकार पर। लीवेजर्स है, कैजुअल लेबर्स है, रेगुलर एम्प्लॉयज़ है, मिनिस्टर स्टाफ से वाबस्ता लोग हैं, इंजीनियरिंग स्टाफ से वाबस्ता लोग हैं, वो तनख्वाहों से महरूम है। कितने वक्त से उनकी तनख्वाहें पिछले 3 महीनों से तनख्वाहों से महरूम है वो, और ये 650 खानदानों का मामला। सरकार से अपील की, सरकार के नोट्स में इस बात को लाया, चीफ मिनिस्टर साहब से मिले, उन्होंने 2 दिन का टाइम मांगा था। का क्या रद्द-ए-अमल तो उन्होंने 2 दिन का टाइम मांगा था, आज तक 7 दिन हो गए। सोमवार तक हम इंतजार करेंगे, सोमवार के दिन प्रेस कॉलोनी में हम सिंबॉलिक प्रोटेस्ट डेमॉन्स्ट्रेशन करेंगे। अगर उससे सरकार की गफलत की नींद टूट गई तो ठीक, अगर नहीं टूट गई तो फिर कोई चारा नहीं है, हम इस प्रोग्राम में शिदत लाएंगे और टूल डाउन का ऐलान करेंगे। टूल डाउन हो एक जानिब जहां जम्मू कश्मीर के अवाम ईद की आमद को लेकर पुरजोश नज़र आ रहे हैं, तैयारियों में मसरूफ़ हैं, तो वहीं PHE के एम्प्लॉइज़ की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि आइंदा ईद के रोज़ वो सड़कों पर ईद मनाएंगे। मज़ीद इनसे बात करेंगे। सर, क्या ज़रूरत आन पड़ी कि आप सड़कों पर निकलेंगे, ईद की खुशियों में शामिल नहीं? देखिए, अवामी सरकार बनने के बाद हमें ये उम्मीद थी कि सरकार हमारे जो मुश्किलात है उसमें आसानियाँ पैदा करेंगी, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है पिछले 3 महीनों से एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का जो पोस्ट है मैकेनिकल डिवीजन श्रीनगर में, वो खाली पड़ा हुआ है, जिसके नतीजे में जो हमारे लोग हैं, हमारे डेली वेजर्स है, कैजुअल लेबर्स है, रेगुलर एम्प्लॉयज़ है, मिनिस्टर स्टाफ से वाबस्ता लोग हैं, इंजीनियरिंग स्टाफ से वाबस्ता लोग हैं, वो तनख्वाहों से महरूम है। कितने वक्त से उनकी तनख्वाहें? पिछले 3 महीनों से तनख्वाहों से महरूम है वो, और ये 650 खानदानों का मामला है। और नतीजा ये है कि जब 650 खानदानों में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो बीमार है, डायलिसिस पेशेंट्स है, CA पेशेंट्स है, और ये भी है कि लोगों ने लोन लिया हुआ है, वो डिफ़ॉल्टर्स बन गए हैं, बच्चों की जो फ़ीस है, वो स्कूलों की फ़ीस है, वो अदा नहीं कर पा रहे हैं, और हमारे जो मरीज़ है वो दर की ठोकरें इस वक्त खा रहे हैं, एक टीकी के लिए तरस रहे हैं। और आने वाली जो ईद उल अज़हा की आमद है, इसमें हमारे जो मुलाज़मीन सुन्नत इब्राहिमी अदा कर रहे थे, वो शायद मुझे लग रहा है आज की ईद पे नहीं कर पाएंगे। और हमारे जो डेली वेजर्स, कैजुअल रेगुलर एम्प्लॉयज़ और इनके जो एलायाल है, 650 के जो करीब हमारे मुलाजमीन हैं, शायद ईद की खुशियों में शरीक नहीं हो पा रहे हैं। जो सर आपने ऐलान किया है कि हम कल भी एहतजाज करेंगे, ईद के दिन भी आपने एहतजाज का ऐलान किया, ये ऐलान की कॉल देने से पहले क्या आपने हुकूमत से बात करने की कोशिश? देखिए, हमने कई बार सरकार से अपील की, सरकार के नोट्स में इस बात को लाया, चीफ मिनिस्टर साहब से मिले, उन्होंने 2 दिन का टाइम मांगा था। का क्या रद्द-ए-अमल? तो उन्होंने 2 दिन का टाइम मांगा था, आज तक 7 दिन हो गए। 7 दिन तक अभी तक कोई खातिर का कदम नहीं उठाएगा। ये उतना बड़ा इशू नहीं है, एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की तैनाती करनी है, अगर उनके पास अभी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कोई अवेलेबल नहीं है तो एडिशनल चार्ज दे सकते हैं ताकि तनख्वाह निकल सके, चाहे वहाँ पे कंट्रैक्टर्स का इशू है वो मामला हल हो सके, या बाकी लोगों का है तो लोग की मुश्किलात में ज़्यादा इजाफा ना हो, तो ये आराम से कर सकते हैं, एडिशनल चार्ज दे सकते हैं। लेकिन इसमें भी तोल देना और 3 महीने इसमें ले लेना, ये अच्छी बात नहीं है। बदकिस्मती ये सरकार बेहिसी की शिकार है। सरकार हमारी जख्मों पर नमक पाशी कर रही है और देख रही है कि यहाँ के मुलाजमीन कैसे मर रहे हैं, चीख पुकार कर रहे हैं, कोई पूछ नहीं रहा। रिसेंटली आप उमर अब्दुल्ला से भी मिले थे? हम वो रेगुलराइजेशन पॉलिसी के हवाले से मिले थे, लेकिन चीफ मिनिस्टर से हम इस हवाले से और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में हम इस हवाले से मिले थे, तो उन्होंने आश्वासन दिया था, लेकिन वो आश्वासन खाली वादे ही साबित हुए, अभी अमली तौर पर कुछ नहीं किया गया। अब हमने फैसला कर लिया है, सोमवार तक हम इंतज़ार करेंगे। सोमवार के दिन प्रेस कॉलोनी में हम सिंबॉलिक प्रोटेस्ट डेमॉन्स्ट्रेशन करेंगे। अगर उससे सरकार की गफलत की नींद टूट गई तो ठीक, अगर नहीं टूट गई तो फिर कोई चारा नहीं है, हम इस प्रोग्राम में शिदत लाएंगे और टूल डाउन का ऐलान करेंगे। टूल डाउन होगा तो नतीजा ये है कि पानी बंद हो जाएगा। हम भी ईद सड़कों पे, ईद आ रही है, अगर आप टूल डाउन की बात करते हैं, लोग सफ़र होंगे ईद के दिन, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? देखिए, उसका जिम्मेदार सरकार है, जिसने पिछले 3 महीनों से कुछ नहीं करना है, एडिशनल चार्ज DDO को देना है, बाकी कुछ नहीं करना है। ये कोई पैसे का मामला नहीं है, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन इसमें नहीं है, कोई और इशू नहीं है, 2 मिनट का काम है। अगर ऐसा सरकार नहीं कर सकती है, फिर सरकार किस बात की दावे कर रही है? नए कश्मीर की, तामीर तरक्की की दावे कर रही है। और यहाँ का चीफ मिनिस्टर मुसलमान है, उसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मुसलमान है, वो जानता है कि ईद उल अज़हा का मुक़द्दस त्यौहार है, इसकी अहमियत क्या है, इसकी फजीलियत क्या है, सुन्नत इब्राहिमी की फजीलियत क्या है, सुन्नत इब्राहिम की अहमियत क्या है। और ये सब जानते हुए भी आप मुलाजमीन को इस चीज़ से दूर रख रहे हो, ये बदकिस्मती है। ये हम समझते ये हमें इज्तिमाई सज़ा दे रहे हैं, और इस इज्तिमाई सज़ा के खिलाफ हम सड़कों पर आ जाएंगे। हो सकता है तो मुझे लगता है ईद भी सड़कों पर ही करनी पड़ी अपनी फैमिलीज़ को लेकर, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी यहाँ की इंतज़ामिया पर और यहाँ की सरकार पर आयद होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो नाज़रीन,
PHE के एम्प्लॉयज़ जिन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि उनके मुलाजमीन की जो गुज़श्ता 3 माह से तनख्वाह रुकी पड़ी है, अगर वो वक्त पर वागुजार नहीं की गई तो वो इस हड़ताल को जारी रखेंगे, हत्ता कि ईद के रोज़ भी वो हड़ताल करेंगे। दैनिक सवेरा के लिए श्रीनगर से मैं ज़ुबैर कुरैशी।